वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। महेंद्र सरदार। पिछले एपिसोड में हमने कहा था ताकि यहाँ पर विजयपुर शहर के जाने माने जो यहाँ पर त्योहार होती है श्री अमोक्षित महाराज का, यहाँ पर बहुत दूर दूर से धंधा और व्यापारी लोग आ जाते हैं ताकि उनकी रोजी रोटी के लिए आ जाते हैं। ताकि बहुत दूर दूर से दुकानें, यहाँ पर खिलौनों की दुकानें, कुकुमों की दुकानें, बहुत सारी दुकानों की आइटम में लग जाते हैं ताकि ठंडी धूप छांव कभी नहीं सोचते, अपने बच्चों को लेकर ऐसे ही त्योहारों में आ जाते हैं। मगर अमोक्षित महाराज के त्योहार में यहाँ पर बहुत सारे इतने दुकानें लग जाते हैं ताकि गिनते गिनते थक जाओगे। अब उतने दुकानें और व्यापारी धंधेदार यहाँ पर आ जाते हैं तो लाखों के तादाद से लोग भक्त इतने आ जाते हैं, मगर यहाँ पर लुटेरे भी उतने ही आ जाते हैं भक्तों को। ताकि वो लुटेरे ये हैं ताकि गोरा और काले का यहाँ पर धंधा लगाते हैं ताकि लोगों को लूटते हैं और यहाँ पर अजब गजब के आइटम लगाते हैं ताकि वो कानून जुल्म है फिर भी उन्होंने यहाँ पर लगाकर लूटते हैं। ये हमें खबर लग गई है ताकि हर यात्रा महोत्सव में ऐसा ही होता है, कुछ यात्रा महोत्सव में बिल्कुल ही ऐसा नहीं होता। तो उसी तरह यहाँ पर इस तरह हो गया है ताकि अमोक्षित महाराज के यहाँ पर झूला और मेला इतना लग गया है, आसमान को छू गया है ये झूला और मेला। अब यहाँ पर भी परमिशन है या नहीं पता नहीं है, ताकि आप परमिशन लेना जरूरी है। शायद अमोक्षित महाराज के यात्रा और महोत्सव के लिए परमिशन लेना जरूरी है। क्या इनको क्या कानून नहीं है क्या इस मेला और झूला लगाने की, ताकि यहाँ पर 2 नंबर धंधे करने वाले आ जाते हैं, क्या उनको क्या कानून क्या कोई पाबंदी नहीं है? क्यों ऐसा अधिकारी करते हैं? बिल्कुल समझ के बाहर है। अब तो हमने यही सोच रखा है ताकि हमने भी सुना है ताकि यहाँ पर गोला धंधा काला धंधा ऐसे धंधे वाले आने वाले हैं। अब 2 से 4 दिन में यानी कि अमावस को ये त्योहार बड़ी धूमधाम से शुरू होने वाली है। उससे पहले ही अधिकारी यहाँ पर झापा लगाना चाहिए ताकि जो परमिशन है या नहीं पूछना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो पाया, मगर सिर्फ रिश्वत पर धंधादारी चलने लग गया है। भगवान को कानूनी आप तय कर पर वहां पर परमिशन लेना जरूरी है, मगर गैर कानूनी धंधों वालों को बिल्कुल ही परमिशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने आने से पहले ही सेटिंग लगा देते हैं ताकि वो आकर ना देख पाए। जिसको जहां पहुंचाना है डिब्बा बिस्किट पॉकेट, जिसको जहां देना है वहां दे देते हैं, जिसको नहीं देना है वो नहीं दे पाते। ताकि अब ऐसा ही अब ये झूले और मेले वालों को हमने पिछले एपिसोड में बताया है, बहुत अच्छी तरह मालूम है किसको कौन सा बिस्किट का डब्बा पसंद है और किसको कौन सा बिस्किट का डब्बा खिलाना है, खिला देते हैं और खामोश कर देते हैं। इनको कोई परमिशन कानून बिल्कुल ही नहीं है। अब तो यहाँ पर बहुत बड़ा त्योहार तो आ गया है, मगर ईमानदारी से यहाँ पर आकर जो धंधेदार है उनका धंधा ना होने पर नाराज होकर चले तो जाते हैं, मगर इन्होंने कब नाराज नहीं हो पाए क्योंकि इनका काले धंधे पर ही पैसा खूब कमाते हैं। और कुछ लोगों का कितना कमाया इस धंधे पर हमने ऐसे ही देखकर तो सोच लिया, समझ तो लिया है, सुन भी लिया है। अब अमोक्षित महाराज के यहाँ पर यात्रा महोत्सव में अब धूमधाम से तो चलता है, लाखों के तादाद में तो आए हैं ताकि यहाँ पर अगर कोई हादसा हो गया तो आखिर कौन होगा इसकी जिम्मेदार। अब तो हमने ऐसे कहीं एपिसोड बनाया है, इससे पहले भी विजयपुर शहर का बनाया था, मगर उसी तरह हो गया जैसे इस तरह हमने कहा था। अब यहाँ पर अमोक्षित के आपने स्क्रीन पे तो बता रहे हैं कितने झूले और मेले लग गए हैं, क्या इनकी परमिशन है या नहीं है? ये बिल्कुल ही नहीं है। अब छोटा मोटरसाइकिल वाला एक सिग्नल तोड़ दिया तो 500 रुपया जुर्माना भरना पड़ता है। ताकि लाइसेंस नहीं है तो 500 रुपया जुर्माना भरना पड़ता है। इंश्योरेंस नहीं है 1000 रुपया जुर्माना भरना पड़ता है। आखिर इन झूले मेले वालों को परमिशन है या नहीं, इंश्योरेंस है या नहीं? अगर कोई हादसे में मर गया तो उसके लिए तो अधिकारी सोचना पड़ता है। बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। सिर्फ उनको है कानून, जिन्हें कमजोर लाचार उनको लिए बन गया है, मगर ऐसे गैर कानूनी धंधे वालों को बिल्कुल ही नहीं है। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में।